आज की जो वीडियो है दिस इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट लिसनिंग, जो कि हमारा कौमी मसला है। बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, कोई भी हो, कोई सुनता ही नहीं है। जब सुनते नहीं है तो फिर जो है ना मसले भी होते हैं। सो लिसनिंग जो है, जो हमारा एक प्रॉब्लम है, लिसनिंग के अंदर भी बहुत सारे लोगों को इशू आता है। ओईटी की जो लिसनिंग है उस पे आज हम फोकस करने जा रहे हैं कि ओईटी की लिसनिंग को आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से जो है आप ओईटी की लिसनिंग को क्रैक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद फ्रॉम नर्सिंग इनसाइडर्स एंड वेलकम बैक टू ओईटी सीरीज पार्ट 3। आज की जो वीडियो है दिस इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट लिसनिंग, जो कि हमारा कौमी मसला है। बच्चे हों, बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, कोई भी हो, कोई सुनता ही नहीं है। जब सुनते नहीं है तो फिर जो है ना मसले भी होते हैं। सो लिसनिंग जो है, जो हमारा एक प्रॉब्लम है, लिसनिंग के अंदर भी बहुत सारे लोगों को इशू आता है। ओईटी की जो लिसनिंग है उस पे आज हम फोकस करने जा रहे हैं कि ओईटी की लिसनिंग को आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से जो है आप ओईटी की लिसनिंग को क्रैक कर सकते हैं। मेरा जो फार्मूला है, मेरा जो एक क्रैक है इस टेस्ट को क्लियर करने का, वो यही है कि आपने अपनी स्किल पे काम करना है। ओईटी की जो लिसनिंग है वो भी रीडिंग की तरह और दूसरे मॉड्यूल्स की तरह एक होल स्किल सेट है जिस पे आपने काम करना है और जिसको आपने इम्प्रूव करना है। अब जर्नल जो लिसनिंग है उसको आपने कैसे इम्प्रूव करना है और कौन सी ऐसी प्रो टिप्स हैं जो आपको फॉलो करते हुए अपना लिसनिंग का स्पेसिफाइड जो मॉड्यूल है उसको आप क्लियर कर सकते हैं और उसको आप कवर कर सकते हैं। सो जो जर्नल, मैं यही कहता होता हूँ कि जर्नल जो लिसनिंग है आपकी वो इम्प्रूव होगी तो तभी आपकी जो स्किल है वो डेवलप होगी, तभी आपका स्किल सेट जो है इम्प्रूव होगा। तो जर्नल लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए ऑब्वियस बात है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको लिसनिंग करनी पड़ेगी। आप जितनी ज़्यादा लिसनिंग करेंगे उतना ज़्यादा आपका लिसनिंग एक्सपोजर बढ़ेगा, आपकी वोकैब बढ़ेगी लिसनिंग की, और उसी तरह से आप डिफरेंट एक्सेंट्स को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, डिफरेंट लोगों की जो है जो स्पीकिंग्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकेंगे और डिफरेंट स्पीचेस को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, तो जिससे आपकी लिसनिंग इंप्रूव हो सकती है। तो जनरल लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो मैं रिकमेंड करता हूँ दैट इज़ मेडिकल पॉडकास्ट। मेडिकल पॉडकास्ट आपकी जो पॉडकास्ट की ऐप है आईफोन में होती है, जो उसमें आपको एंड्रॉयड में भी मिल जाती है, वहाँ पे आपने जाके सर्च करनी है मेडिकल पॉडकास्ट। जो भी मेडिकल पॉडकास्ट हैं आप अगर डेली बेसिस पे वो सुनते हैं तो उससे भी आपकी लिसनिंग इंप्रूव होती है। अब जो पॉडकास्ट हैं उसके अंदर जो रिकमेंड की जाती हैं, जो रिकमेंड इस तरह से की जाती हैं कि ये वो पॉडकास्ट हैं जिसमें मेरे एनालिसिस के मुताबिक मैंने 1-2 बार ऐसा भी देखा है कि आपका जो एक्चुअल टेस्ट, सैम्पल टेस्ट होता है उसके अंदर जो टेक्स्ट यूज़ हुआ होता है वो इधर से ही उठाया होता है उन्होंने। तो ये पॉडकास्ट हैं स्पेसिफाइड, ये आप नोट कर सकते हैं। हेल्थ मैटर्स, जब आप जाएंगे पॉडकास्ट की ऐप पे तो वहाँ पे आप सर्च करेंगे हेल्थ मैटर्स, एक ये पॉडकास्ट है, एक हेल्थ रिपोर्ट्स के नाम से पॉडकास्ट है, और इसके अलावा जो दूसरे जर्नल्स हैं आपके बीएमजे है, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन है, ऑस्ट्रेलियन जर्नल है, ऑस्ट्रेलियन मेडिकल जर्नल है, तो इन जर्नल्स की भी अपनी जो स्पेसिफाइड जो है वो पॉडकास्ट मौजूद हैं। ये आपको टेक्स्ट फॉर्म में भी मिल जाते हैं, या आपको ऑडियो फॉर्म के अंदर भी मिल जाते हैं, तो वो आप लिसनिंग यहाँ से कर सकते हैं। अब ये तो आपका एक जर्नल सा जो है ना ऑफिशियल आपका मेडिकल की जो लिसनिंग है वो आप कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपका जो पार्ट बी है, पार्ट आपका जो सी है लिसनिंग का, वो इम्प्रूव होगा। और अब अगर हम बात करें इसके अंदर जर्नल जो लिसनिंग आपने करनी है वो आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई आप जर्नल टॉक सुन सकते हैं, जर्नल टेड टॉक आप सुन सकते हैं, कोई जर्नल स्पीच सुन सकते हैं। बट मैं जो रिकमेंड करता हूँ, जो कि इंटरेस्टिंग भी होता है, जो कि बोरिंग भी नहीं होता, उसमें ये है कि मेडिकल के कुछ चैनल्स हैं यूट्यूब पे जो पड़े हुए हैं, जहाँ से मैंने ये भी देखा है कि वहाँ पे जो आपके लिसनिंग पार्ट ए का जो आपकी कन्वर्सेशन होती है एमंग पेशेंट एंड डॉक्टर एंड फिजिशियन, और ये जो आपकी जो कन्वर्सेशन होती है ये भी कभी कभार वहाँ से उठा के दे दी जाती हैं, तो बिल्कुल रेलिवेंट होती है। जैसा आपका पार्ट ए के अंदर जो आपकी जो टेप चल रही होती है, जो आपकी कन्वर्सेशन पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान हो रही होती है, नर्स के दरमियान हो रही है, सेम वही वाली जो है ना आपको इस चैनल पे भी मिल जाएंगी। ये चैनल जो है, चैनल का नाम है जी चैनल 4 डॉक्यूमेंट्रीज, चैनल 5 डॉक्यूमेंट्रीज। आप सर्च करेंगे चैनल 4, चैनल 5, तो ये ऐसे चैनल्स हैं। इन पे जाके आप जब डॉक्यूमेंट्रीज़ की उसमें जाएंगे तो वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्रीज़ मिल जाएंगी, वो आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इनका एक एपिसोड आता है, स्पेसिफिक एपिसोड है, जो कि चैनल 4 पे आई थिंक गालिबन मौजूद होता है, दैट इज़ कॉल्ड
जीपीज बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स। जब आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो चैनल 4 का होता है, हाँ ये स्पेसिफिकली। तो जीपीज बिहाइंड क्लोज्ड डोर जब आप सर्च करते हैं तो ये इसके अंदर पूरे का पूरा एपिसोड जो है आपका, वो आपकी पार्ट ए की जो टेप होती है वो होती है। तो उसमें यह है कि आपकी लिसनिंग इससे इम्प्रूव होगी, आपको पता चलेगा किस तरह की जो है लिसनिंग करनी है, और यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं स्पेसिफिकली वो किस तरह की जो है लैंग्वेज यूज़ करते हैं, किस तरह का एक्सेंट यूज़ करते हैं, किस तरह के जो है ना वो उसके अंदर ईडियम्स यूज़ कर रहे होते हैं, और किस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। इसके अलावा आप जो है देख सकते हैं रेगुलर बेसिस पे द गुड डॉक्टर, नेटफ्लिक्स पे एक जो है ये सीरीज़ है द गुड डॉक्टर, ये आप देख सकते हैं। द गुड नर्स, ये भी एक सीरीज़ है, ये आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब आप डेली बेसिस पे 2-3 एपिसोड इसके देख रहे हैं तो इससे आपका लिसनिंग का एक्सपोजर बढ़ेगा। लिसनिंग के जो एक्सेंट्स हैं, डिफरेंट एक्सेंट्स हैं, वो एक्सेंट्स जो है ना आप उससे अवेयर होंगे, और उसका जो है ना आपका एक हेजिटेशन जो है डिफरेंट एक्सेंट्स की, डिफरेंट लिसनिंग के जो स्टाइल्स हैं उनकी, वो आपकी जो है वो दूर होगी, और उससे आपकी लिसनिंग इम्प्रूव होगी। इसके अंदर जो प्रो टिप है वो यही है कि आपने जब भी काम करना है, जब आपने ओईटी की प्रिपरेशन करनी है, उससे पहले ये सारे काम करने हैं। आपने क्वालिटी पे फोकस करना है बजाय क्वांटिटी के। जब आप ओईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे, जब आप अपना टेस्ट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे भी आपने क्वालिटी पे फोकस करना है। क्वालिटी पे फोकस करने का मतलब क्या होता है कि आपने फॉर एग्जांपल एक टेस्ट कर लिया, वो टेस्ट करने के बाद आपने उसके स्कोर मार्क कर लिए। फॉर एग्जांपल आपके जो हैं 42 में से आपके 30 मार्क्स आ गए हैं, तो अब वो 30 मार्क्स आ गए हैं, इस 30 मार्क्स को देख के आपने खुश नहीं हो जाना, आपने उस टेस्ट को रीडू करना है। आप एक दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें, क्यों कि आपने जो जो क्वेश्चंस, जिन जिन क्वेश्चंस के आंसर आपने ठीक किए हैं, तो आपने उसकी रीज़न निकालने कि आपने ठीक क्यों किए हैं। आपने आया कि वो राइट जो एग्जैक्ट आपने आंसर दिया है, आपने वही सुना था, या आपने वैसे तुक्के से लगा दिया। अगर आपके आंसर गलत हुए हैं, आपका कोई आंसर गलत हुआ है, तो आपने ये देखना है कि आंसर गलत क्यों हुआ है, आप आंसर में क्या था और आपने क्या सुना, आपको क्या सुनाई दिया। आप उसकी जो टेप होती है उसकी स्क्रिप्ट आप निकाल सकते हैं। तो उससे ये होता है कि आपको एक्चुअल में जो है एक्सपोजर आपका बढ़ता है, आपका लिसनिंग का जो एक स्टेमिना है वो बढ़ता है, आपका स्किल जो है वो बढ़ता है, स्किल आपका इंप्रूव होता है। तो उससे ये है कि आप अपनी लिसनिंग इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप रिकमेंडेड जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ आपको, उसमें से आता है आपका 24 आवर्स ANE। यूट्यूब पे सर्च करेंगे 24 आवर्स ANE, तो ये भी है एक सीरीज़ है, डिफरेंट एपिसोड्स हैं इसके। इसमें भी जो है ना आपका डिफरेंट क्लिनिकल एक्चुअल जो सिचुएशन हो रही होती है, एक्चुअल जो मेडिकल कंडीशन है या फिर इमरजेंसी की सिचुएशन है, उस टाइम पे जो पेशेंट कम्युनिकेट कर रहा है, जो आप पेशेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, डिफरेंट मेडिकल प्रोफेशनल्स उस टाइम पे जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, एक्चुअल में तो आपने क्लिनिकल सेटिंग में काम करना है ना, तो उस सेटिंग की जो कन्वर्सेशन है उसको अंडरस्टैंड करना है, ये एक्चुअल में लिसनिंग है। तो इसके अलावा आप जो है ना कैजुअलिटीज़ 24/7, ये भी एक सीरीज़ है, ये भी आप देख सकते हैं। तो ये सारे के सारे कलेक्टिव जो कंटेंट है, ये आपका बेहतरीन एंड ज़बरदस्त कंटेंट है आपकी लिसनिंग को इम्प्रूव करने के लिए। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, आपके 350 स्कोर लेने के लिए, आपको ये रिक्वायर्ड स्कोर हासिल करने के लिए, आपका जो लिसनिंग का लेवल है वो इस तरह से होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं और आपके पीछे, आपके साथ वाले रूम के अंदर, या आपके पीछे आपके साइड में, तो आपके इन्वायरमेंट के अंदर एक कॉन्वर्सेशन चल रही है, आप अपना काम भी कर रहे हैं और आप वो सुन नहीं रहे हैं एक्टिवली, बट आपके कानों में कुछ ना कुछ पड़ रहा है और आपको समझ आ रही है कि किस बारे में बात हो रही है। तो आपका एक्चुअल में जो लिसनिंग का लेवल है वो ऐसा होना चाहिए, इंग्लिश की लिसनिंग का। उर्दू में तो होता है कि साथ वाले रूम में भी कोई बात हो रही है तो हमें पता चल जाता है कि एक्चुअल में क्या बात हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। बट द थिंग इज, आप अगर एक्टिव लिसनिंग नहीं भी कर रहे फिर भी आपको पता चल जाए तो ये आपका लेवल होगा, तो देन जो है आप जाके अच्छे स्कोर के साथ इस मॉड्यूल को आप क्लियर कर सकते हैं। घबराने वाली बात नहीं है, ये मुश्किल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, डरने वाली बात नहीं है, इट इज़ पॉसिबल। अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। मैं कोई कहीं इंग्लैंड से बिलोंग नहीं करता, मैं कहीं ऐसे जो है फैमिली से बिलोंग नहीं करता जिसका बैकग्राउंड इंग्लिश का हो या ऐसा वैसा हो। मैं भी टाट वाले स्कूलों में, हाई स्कूलों में पढ़ा हुआ हूँ, मैंने भी 6ठी क्लास से इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट की थी। तो आप लोगों के लिए एक एडवाइस है, आप लोगों के लिए एक इंकरेजमेंट है कि आपने अपना दिल छोटा नहीं करना, आप कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लिसनिंग। अगर आप चाहते हैं कि स्पेसिफाइड जो है ना हम बात करें टेक्निक पे, तो वो भी हम कर लेंगे, बट मेरा जो फोकस है दैट इज़ टू इम्प्रूव योर स्किल सेट, टू इम्प्रूव योर जर्नल लिसनिंग। सो
रीडिंग पे भी हमने इसी तरह से बात की थी, तो लिसनिंग का भी यही जो है सिनेरियो है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, अगर आपका कोई कंसर्न हो रिगार्डिंग लिसनिंग, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दूसरे लोगों से भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट। बाय।